हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं एनएमडीसी का समय आ चुका है और अब इस बार हर हाल में यहाँ से अपनी सीट पक्की कर लेनी है। बट द पॉइंट इज, जब हम लोग किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो हमें आइडिया तो रहे कि वहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि मेन मोटिवेशन जो मिलता है वो सैलरी से मिलता है, राइट। तो यहाँ पर ना आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो सैलरी का बस वो बेसिक आइडिया, वो रेंज नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पोस्ट वाइज सैलरी का क्या स्ट्रक्चर है, राइट। जिससे एक एक चीज हमको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं वो है आपका एनएमडीसी 2025 की सैलरी स्ट्रक्चर पर। सो द पॉइंट इज कि आखिर कितनी होती है सैलरी, वो भी पोस्ट वाइज, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करें सैलरी वाले स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी में कि अगर मैं एनएमडीसी की बात करूं, देखो यहां पर जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं केवल आपको वो सैलरी रेंज ही नहीं, मैं आपको बाकी चीजें बताऊंगा। तो आपकी जो सैलरी रेंज है वो कहीं ना कहीं आपकी 18,100 से लेकर 35,040 रुपए पर मंथ ऑन एन एवरेज बनती है। अब आप कहेंगे सर ये तो काफी बड़ा रेंज हो गया, कहाँ 18,000, कहाँ 35,000। तो बेसिकली सर वो जो पोस्ट वाइज आप बता रहे थे कि वो पोस्ट वाइज वाले पार्ट पर डिस्कशन कर लीजिए। तो यहां पर देखिएगा कि जो हम लोग एनएमडीसी की बात करें तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो आपकी कौन सी है, फील्ड अटेंडेंट की है, मेंटेनेंस की है, ब्लास्टर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, एचईएम मैकेनिक, एचईएम ऑपरेटर, एमसीओ, क्यूसीए। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपकी 995 और रेंज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपकी सैलरी रेंज 18,100 से लेकर 35,040 तक वेरी करती है। एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में भी हमको पता है कि सर यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे था, तो वो स्ट्रक्चर आपके सामने ये मौजूद है। तो जो मैं आपको पोस्ट के बारे में बता रहा था, सबसे पहले आते हैं फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी पे। तो स्टार्टिंग के 12 मंथ्स आपकी जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी, 18,000 रुपए। उसके बाद अगले 6 महीने के लिए 18,500, राइट। और पे स्केल ऑन द रेगुलराइजेशन इट विल बी 18,100। अब यहां पर देख रहे हो कि जो मैंने आपको रेंज वाला पार्ट बताया था, सो इट विल बी रेंजिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट टू 31,850। सिमिलरली मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन से हम लोग बात करें तो ट्रेनी, तो सेम स्टार्टिंग इज 12 मंथ्स 18,000, अगले 6 महीने 18,500, उसके बाद फिर आपकी वही रेंज आ गई। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल पार्ट पे जाए ट्रेनी, तो यहां देखिए इसमें सैलरी रेंज में डिफरेंस है। स्टार्टिंग आपके कहां से हो रही है, स्टार्टिंग के 12 महीने आपको 19,000 रुपए मिलेंगे, उसके बाद अगले 6 महीने के लिए 19,500, और ये जो रेंज है ये 19,900 से लेकर आपकी 35,040 तक वेरी कर रही है। देख रहे हो डिफरेंस है, वहां पे 31,850 था, यहां पर 35,040 है। इसके बाद ब्लास्टर ग्रेड 2 ट्रेनी 19,000 स्टार्टिंग के 12 महीने, उसका 6 महीने 19,500, उसके बाद 19,900 से लेकर 35,040, राइट। ये ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे ग्रोथ वाले पार्ट से बात कर रहे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 ट्रेनी 19,000 स्टार्टिंग के 12 महीने, अगले 6 महीने 19,500, और यहां पर 19,900 से लेकर 35,040। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रेनी 19,000 स्टार्टिंग के 12 महीने, उसके बाद अगले 6 महीने 19,500, फिर आपका यहां पर अगेन सेम वही 35,040 तक। इसके बाद आ जाइए एचईएम पर। तो एचईएम मैकेनिक ग्रेड 3 ट्रेनी और एचईएम ऑपरेटर ग्रेड 3 ट्रेनी, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 19,000 रुपए आपके स्टार्टिंग के 12 महीने, उसके बाद 19,500 अगले 6 महीने के लिए, और फाइनली आपका जो कंटिन्यूस पे स्केल रहेगा वो आपके सामने मौजूद है, राइट, विच कैन गो टिल 35,840 रुपीज। देन एमसीयू ग्रेड 3 ट्रेनी अगेन सेम है, 19,000 स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद अगले 6 महीने के लिए 19,500, और फिर आपका अगेन 35,040, और एग्जैक्टली वही सेम आपका क्यूसीए ग्रेड 3 ट्रेनी के लिए भी है। तो यहां पर जो आपने डिफरेंस देखा वो बेसिकली आपको डिफरेंस ना यहां पर देखा स्टार्टिंग वाले पार्ट पे, तो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी और मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी, तो यहां पर आपका वो 18,000 से स्टार्टिंग थी, बाकी सभी में आपने देखा कि ये सारी की सारी फिर यहाँ पे पे स्केल सेम आ जा रहा है। अब ये बताना इसलिए जरूरत है बिकॉज यहाँ पे ना क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम लोग जब फॉर्म भर रहे हैं तो हमारा वहां पर सर क्या पे स्केल रहेगा, और साथ में देखो सैलरी की जब बात हो रही है तो पर्क्स की भी बात कर लेते हैं और क्या क्या फायदे हैं। तो सैलरी स्ट्रक्चर के बाद एनएमडीसी के पर्क्स और अलाउंसेस पे अगर हम जाएं तो देखो यहाँ पर क्या मिलता है, डीएनएस अलाउंस जिसको हम लोग डीए कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए, ट्रेवलिंग अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, इसके बाद एजुकेशनल अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स, एंड देयर आर अदर स्पेशल अलाउंसेस एज वेल। यानी कि अगर यहां पर हम लोग देखें तो यस इट इज अ गुड पार्ट इवन आपके कैरियर ग्रोथ के लिए भी, इट्स वेरी गुड। तो यहां पर आप लोग आई नो अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, तो आपके जो बैचेस हैं वो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 17 जून से। तो मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनी, इसका बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 17 जून से। सेम एनएमडीसी मेंटेनेंस असिस्टेंट
इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी ये भी आपका 17 जून से स्टार्ट हो रहा है, और एनएमडीसी मैकेनिकल ग्रेड थर्ड ये अगेन आपका 17 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सभी बैचेस आपके 17 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप जिस भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं आप यहाँ पे बाय नाउ वाले पार्ट से बाय कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे तो वो भी मैं बता देता हूँ। आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज एजे एग्जाम। अब आप जिस भी ब्रांच से हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट पे आप चूज करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एनएमडीसी का, देख रहे हैं ये आ गया। इसी प्रकार से अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो मैकेनिकल में एनएमडीसी, यहाँ पर आपका एनएमडीसी मेंटेनेंस असिस्टेंट, और यहाँ पर आप लोग यहाँ से बैच ले सकते हैं। तो इस बैच के लिए मैं फिर से रिपीट करूँ, 17 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बैच की सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। बाय नाउ पे जाकर बैच ले सकते हैं, लेकिन और भी कोई डाउट है, क्वेरीज हैं, तो ये जो नंबर है ना फॉर एडमिशन इंक्वायरी, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। आप इस पे बात कर सकते हैं, इवन किसी फैकल्टी से बात करनी है तो यहाँ से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन सर से या मैम से हमारी बात करा दीजिए। तो 09650084247 ये नंबर है, इवन नंबर नीचे ही फ्लैश करा, आप उससे बात कर सकते हैं। और बाकी बैचेस की डिटेल्स के लिए आप जब यहाँ पे जाएंगे ना तो अरुणवीर सर इनका कैसे पढ़ाते हैं, इनके डेमो क्लास चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पिंकी में मेरी क्लास, तो यहाँ पे आप डेमो यहाँ से ले सकते हैं क्लास का, ठीक है। रही बात स्टडी प्लान की, तो स्टडी प्लान के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका ना वो दिखा रहा है कि देखो टेक्निकल नॉलेज है वो कौन पढ़ाएंगे, जनरल साइंस में देख रहा हूँ, फिर पिंकी में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग अजय सर, एप्टीट्यूड राजेश सर, तो एक एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ से आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन वाला पार्ट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इन शॉर्ट यू हैव ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। तो वापस से मेंशन कर देता हूँ, कोई जैसे डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए या कुछ भी अपडेट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए उसके रिगार्डिंग वीडियो ले आऊँगा, या फिर जैसे मुझे लगा इस कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है मैं यहाँ पे ही हेल्प कर सकता हूँ तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी हेल्प करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर सब लोग अच्छे से ख्याल रखिए। और आप एग्जामिनेशन वाले पार्ट पर कहीं पर भी लगता है कि अटक रहे हैं, जरूरी नहीं वो पेड बैच वाले पार्ट में हो सकता है कि सर यूट्यूब से क्लास में हमारी हेल्प हो जाए, क्योंकि मेरी तैयारी तो पहले से बस प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप यूट्यूब पे भी क्लास ले रहे हैं तो आप चाहे वो पेड बैच में स्टूडेंट हैं या यूट्यूब पे आप कैसे भी मुझसे कनेक्टेड हैं, आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपकी हर तरह से मदद करना। चलिए फिर सब लोग अच्छे से ख्याल रखिए और एग्जामिनेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।